हाय गाइज, वेलकम बैक टू राकेश एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। कल हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज का 8 पॉइंट तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाला है 9th, 10th और उसका 11th और 12th। तो 9th नंबर मेरा कर रहा फर्स्ट प्रॉपर्टीज का पॉइंट है एफ एक्स या वाई बराबर मेरा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कोई फंक्शन है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स मेरा कोई फंक्शन है। तो लेट कॉस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। इस पूरे टर्म को थीटा पकड़ लिए तो कॉस इनवर्स थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स। तो y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स इस पूरे जगह क्या रखेंगे, थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर थीटा के इस फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से थीटा थीटा बराबर था कॉस y किसके बराबर हो जाएगा, कॉस x के बराबर हो जाएगा। और ये कंडीशन कब बराबर होता है, जब y बराबर 2n पाई प्लस माइनस x के बराबर होना चाहिए, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर पार्ट। अब यहाँ पे देखो, पीछे वाले टर्म में हम नहीं पढ़े थे कि प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस होता है। इसके साथ साथ सेक में भी होगा प्लस माइनस। तो n बराबर 0 तो y बराबर प्लस माइनस x, n बराबर 1 तो y बराबर 2 पाई प्लस माइनस x, n बराबर 2 तो y बराबर 4 पाई प्लस माइनस x। वैल्यू रखने पर ये आता है। उसका देखो, इसका ग्राफ जो जाएगा ना, ये इसका ग्राफ है, ये y बराबर 0 डोमेन ऑफ f। इसका जो होगा ना डोमेन ऑफ f, ये बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। किसी से बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर से। और डोमेन ऑफ रेंज यह बिलोंग्स करेगा 0 से पाई, इसलिए ओरिजिन से नीचे इसका ग्राफ नहीं लिए हैं। तो अब देखो क्वेश्चन है, इसका ग्राफ जो मूव करेगा y बराबर x, तो ये वाला जो लाइन रहेगा ये 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यू देगा तो 2 पाई माइनस एक्स लेंगे। तो उसके बाद ये वाला जो निगेटिव पार्ट में क्या निकल जाएगा, x माइनस 2 पाई हो जाएगा। फिर ये 4 पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 पाई। फिर ये मेरा क्या 6 पाई माइनस एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 6 पाई। फिर ये ऐसा ही चलता रहेगा। फिर क्या हो जाएगा मेरा 8 पाई माइनस एक्स, तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 8 पाई। फिर इधर क्या होगा, ये y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। तो y बराबर x प्लस 2 पाई, तो यहाँ पे y बराबर इस लाइन का माइनस एक्स माइनस 2 पाई। फिर y बराबर x प्लस 4 पाई, तो y बराबर माइनस एक्स माइनस 4 पाई। उसके बाद ये तो इसका ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन देख लो, इस पे क्या कर रहा है। हम बोले थे क्या, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वह 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, ना 0 के बराबर या 0 से बड़ा। पाई के बराबर तो पाई से छोटा। तो देखो, लेकिन ये तो इसके बीच में नहीं है, तो बाहर क्या करेंगे, 7 पाई बाय 3। कोई डाउट है यहाँ पे। अब इसे 2 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स कटेगा, तो ये 2 पाई घटा दो यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा मेरा 7 पाई माइनस 6 पाई बाई 3 बराबर पाई बाय 3, जो मेरा इतने इतने के बीच बिलोंग्स कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखेंगे, 13 पाई बाय 4 और माइनस कितना करेंगे, इसमें माइनस नहीं करेंगे, माइनस 13 पाई बाय 4। ये वैल्यू घटाए कहां से, इस पॉइंट से लिए है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस पॉइंट से लिए, तो इस वैल्यू को कहां से लेंगे, इस वैल्यू को हम लेंगे इस पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से मेरा क्या हो जाएगा, देख लो 4 पाई माइनस 13 पाई बाय 4। एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा, 16 पाई माइनस 13 पाई बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। देखो ये इसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है, डिग्री तोड़ लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा क्या है, 25 पाई बाय 4 है। तो इसमें से किसको घटाएंगे, किस में से, तो ये घटाएंगे इस टर्म में से, y(x माइनस 6 पाई वाले टर्म में से। तो चलो देखो 25 पाई बाय 4 और माइनस 6 पाई, थोड़ा ये डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें दो 25 पाई माइनस 6 पाई। तो ये मेरा निकल के कितना आया, 24 पाई ना हो जाएगा, 24 पाई। तो ये मेरा बचा पाई बाय 4। अब यहां देखो 7 पाई बाय 4 है, तो इसको कहां से लेंगे, 10 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से, 10 पाई में से, जैसे यहां पे किए थे। 10 पाई माइनस कितना हो जाएगा, 37 पाई बाय 4। तो ये कितना बचा मेरा, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 पाई बाय 4, जो इतना के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 डिग्री है, तो ये कितना डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। कॉस इनवर्स कॉस 3 डिग्री है, तो ये कितना बाहर हो जाएगा, 3 डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। अब तुम बोलते कि सर कॉस इनवर्स कॉस 4 रहता तो क्या करते, अगला क्वेश्चन है मेरा, कॉस इनवर्स
cos 4, तो इसको क्या करेंगे, ये 4 माइनस पाई होगा क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए। इसके साथ ही फिर अगला क्वेश्चन देख लो सर, cos इनवर्स cos 5 रहता तो क्या करते, तो 5 माइनस पाई करते, बन गया। इसी तरह ये चलता रहेगा, सिंपल प्रॉब्लम है, इसे तुम लोग नोट करो। आगे देख रहे हैं साइन इनवर्स का क्या होता है। सो चलो मेरा नेक्स्ट है एफ एक्स बराबर वाई साइन इनवर्स साइन एक्स। तो ये तो साइन एक्स के जगह क्या मान लिए, थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, तो वाई बराबर साइन इनवर्स, और इस पूरा के जगह क्या थीटा, तो साइन वाई बराबर थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से साइन वाई किसके बराबर, साइन एक्स के। ये कब बराबर होता है, जब n पाई प्लस माइनस माइनस 1 के पर n इंटू एक्स होना चाहिए, और इसका डोमेन रियल नंबर से बिलोंग्स कर रेंज माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक होगा। अब ये सारा तो वैल्यू डालने पे इसमें आया है। उसे इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ऐसे लाइज करता है, ये इसका ग्राफ लाइज करने का है। जो ये मेरा हो जाएगा, ये लाइन जो होगा ये y बराबर पाई माइनस एक्स का लाइन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, y बराबर 2 पाई प्लस एक्स का लाइन हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स का लाइन। ये y बराबर ये x का ग्राफ है, कोई डाउट नहीं ना। और इधर हो जाएगा क्या, y बराबर पाई माइनस एक्स का हो जाएगा, किसका, पाई माइनस एक्स नहीं, ये माइनस 2 पाई प्लस एक्स का, और ये जो ग्राफ होगा माइनस पाई माइनस, ये हो जाएगा मेरा पाई माइनस एक्स का, यहां पे माइनस लगा देना। और ये जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा मेरा y बराबर x प्लस 2 पाई का ग्राफ। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये y बराबर माइनस पाई माइनस एक्स का ग्राफ है। इसमें माइनस सॉरी ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे पाई माइनस एक्स का ग्राफ है ये वाला लाइन का, और ये मेरा जो ग्राफ है ये माइनस पाई माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इस लाइन का, उसका ये x बराबर y बराबर एक्स प्लस 2 पाई का ग्राफ, और ये माइनस 2 पाई प्लस एक्स का ग्राफ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 3, इसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस टर्म में से पाई माइनस एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो 13 पाई बाई 3 कितना करेंगे, 4 पाई करेंगे, तो ये कितना बचेगा मेरा, सीधा लिख देते हैं पाई बाई 3 के बराबर, जो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में है। और इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको करेंगे 5 पाई माइनस 19 पाई बाई 4, तो ये आएगा मेरा कितना, पाई बाई 4 के बराबर, जो मेरा इतने के बीच में है। और ये तो जानबे करते हो ये डायरेक्ट 1 बाहर हो जाएगा, और ये तो ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा पाई माइनस 4, हाँ पाई माइनस 4, इसी के साथ ये हो गया। और सेम एफ एक्स बराबर वाई बराबर सेक इनवर्स सेक एक्स, सेम होगा किससे, सेम 9th नंबर से मिलेगा, किससे, 9th नंबर से जो अभी बताया। और एफ एक्स बराबर वाई बराबर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, जो सेम मिलेगा किससे, मेरा 10th नंबर से। और इसके साथ कोई डाउट है तो तुम लोग बोल सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो अब मजा आने वाला है। ये तो मेरा कोई लेंदी प्रॉब्लम समझो या जो प्रॉब्लम समझो, लेकिन ये जेई एडवांस जेई मेंस के लेवल के एनडीए लेवल के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए ये तरीका है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरा कह रहा है साइन इनवर्स 1/x बराबर रहेगा किसके, कोसेक इनवर्स x के, जहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। उसका cos इनवर्स 1/x किसके बराबर होना चाहिए, सेक इनवर्स x के। फिर ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स x के, जहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। उसका tan इनवर्स 1/x बराबर होना चाहिए किसके, cot इनवर्स x के, या cot इनवर्स 1/x किसके बराबर होना चाहिए, tan इनवर्स x के, जब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक टर्म को हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट sin इनवर्स 1/x बराबर है cosec इनवर्स x के। तो sin इनवर्स 1/x हम मान लेते हैं थीटा, तो sin थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1/x। तो इसे क्या लिख सकते हैं, sin थीटा 1/x है, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल मेरा cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा मेरा कितने के बराबर हो जाएगा x के, तो थीटा और इसे क्या लिख सकते हैं cosec इनवर्स x। अब यहाँ पे देखो
ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल है थीटा थीटा, तो ये टर्म इसके बराबर होगा, तो ये बराबर कर देते हैं। हेंस साइन इनवर्स 1/x बराबर है किसके, cosec इनवर्स x के। प्रूव्ड। और चलो तुम लोग सर एक और कर दीजिए cos इनवर्स का, तो प्रूव दैट cos इनवर्स 1/x बराबर है किसके, sec इनवर्स x के। चलो प्रूव कर रहे हैं। लेट cos इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, तो cos थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1/x, और cos थीटा का उल्टा मेरा क्या था sec थीटा, तो कितने के बराबर हो जाएगा x के, तो थीटा बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं sec इनवर्स x। अब देखो थीटा थीटा बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा sec इनवर्स x के। यहाँ पे भी प्रूफ लिख सकते हैं, हेंस करके लिख दो, हेंस cos इनवर्स 1/x किसके बराबर है sec इनवर्स x। प्रूव्ड। और ये तो तुम लोग कर लोगे, इसका रेसिप्रोकल कर भी लिख लोगे। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद उस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि क्या होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज का भी देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या कहता है साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स के। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। कैसे प्रूफ करते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। सेक इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के। तो हम प्रूफ कर रहे हैं, चलो पहला ही टर्म प्रूफ कर देता, प्रूफ दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। चलो कुछ भी नहीं मानना है, लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, मान लिए। तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर या एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई किसी को कोई डाउट। अब इसको थीटा बराबर तुम क्या लिख सकते हो, तो x बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो यहां से हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, तो x लिख सकते हैं, या माइनस थीटा बराबर ही लिखो, बात बराबर ही है। साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा क्या रहता है, एक्स बराबर मेरा माइनस साइन थीटा, तो एक्स बराबर क्या साइन इंटू माइनस साइन माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो ये माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स के। तो अब क्या होगा, थीटा बराबर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा एक्स। अब देखो 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से थीटा थीटा के बराबर है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अब मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो प्रूफ है एक और कर देते हैं, जो है मेरा प्रूव दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। तो लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर मान लेते हैं थीटा के, तो मेरा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और ये माइनस कॉस थीटा कब होता है, जब एक्स कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, मेरा माइनस पाई थीटा हो गया। अब इसे हम पाई माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स तो लिख सकते हैं। अब इस थीटा को उस साइड इसको इस साइड कर दो, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा थीटा। फ्रॉम इक्वेशन ये 2, ऐसे क्या मान लेता है 1। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा, थीटा थीटा के बराबर है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था। फिर से देखो, प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के।
तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा के बराबर माने तो एक्स बराबर मेरा माइनस साइन थीटा। तो यहां से एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को अंदर लेते जा सकते हैं ना, साइन माइनस थीटा मेरा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को एंगल के अंदर ले गए तो माइनस थीटा और मेरा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा और क्या लिख सकते हैं माइनस पीछे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो माइनस इधर लग जाएगा माइनस प्लस थीटा और माइनस साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 1 एंड 2 से थीटा थीटा के बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अब यहीं पे देखो प्रूव दैट cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बराबर है, तो लेट cos इनवर्स माइनस एक्स थीटा के बराबर माने इक्वेशन 1 एक्स बराबर से क्या लिख सकते हैं माइनस cos थीटा, और ये माइनस cos थीटा कब होगा जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो चलो हम सेकंड क्वाड्रेंट का चर्चा करते हैं क्योंकि यहाँ पे पाई है इसलिए। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं जो माइनस cos थीटा के बराबर होता है, तो पाई माइनस थीटा, तो cos इनवर्स ये cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो इस cos इनवर्स को इधर रहा थीटा को इधर ले गए तो ये प्लस है ये माइनस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू थीटा थीटा के बराबर है, तो cos इनवर्स माइनस x इसका पाई माइनस cos इनवर्स x के। ये हो गया यहां तक। अब देखो पहले तुम लोग प्रॉब्लम देख लो, इसी पे डायरेक्ट प्रॉब्लम है, डायरेक्ट प्रॉब्लम करते हैं ऑब्जेक्टिव। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव मतलब कहने का मतलब क्या 1 मार्क उसे सॉल्यूशन करके तो नहीं बना सकते, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं उसे हमें प्रैक्टिस करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो जैसे क्वेश्चन है मेरा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है हमें, यानी तो चलो क्वेश्चन डायरेक्ट ले लेते हैं। साइन इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 ये कितने का वैल्यू √3/2 किसका वैल्यू होता है। देखो यहां पे डायरेक्ट प्लस है ना, तो बाहर क्या हो जाएगा मेरा √3/2 तो कर नहीं सकते हैं। चलो पहले देखते हैं, रुको पूरा प्रोसेस से ही समझा देते हैं, पहले डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले तुम लोग नोट कर लो इसे। तो मेरा प्रॉब्लम है टेन इनवर्स माइनस 1/√3, टेन माइनस थीटा किसके बराबर लिखाए थे माइनस टेन इनवर्स 10x के लिखाए थे, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3, तो इससे माइनस टेन इनवर्स, ये टेन कितना का वैल्यू होता है पाई बाय 1/√3 6 का, तो ये कितना बार हो जाएगा माइनस पाई बाय 6 बन तो गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद देखो मेरा cos इनवर्स माइनस एक्स के बराबर था पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के, तो 1/2 और पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कितना का वैल्यू था cos पाई बाय 3 का, तो ये से ये कैंसिल, तो पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये कितना बचेगा 2 पाई बाय 3 एलसीएम लेके। अब देखो ये 2 पाई बाय 3 0 और पाई के बीच में आ रहा है, और ये टेन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, उसका टेन इनवर्स √3, तो ये तो डायरेक्ट है, तो टेन इनवर्स इसको क्या लिख सकते 10 पाई बाय 6 पाई बाय 3, तो ये कितना बार हो गया पाई बाय 3। ये डायरेक्ट मेथड है, ये कोई सोल्यूशन मतलब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए करना है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव मेथड बना रहे हैं बोर्ड प्रोसेस के अनुसार, बोर्ड प्रोसेस के अनुसार। ये क्वेश्चन मेरा क्या है टेन इनवर्स माइनस 1/√3, इसे हम ये क्वेश्चन है मेरा व्हाट सोल्यूशन करते हैं। चलो देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। टेन इनवर्स माइनस 1/√3 को पकड़ लेते हैं, थीटा के बराबर मान लेते हैं, लेट किया है, तो टेन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा माइनस 1/√3, और ये टेन कितना का वैल्यू होता है माइनस 10 पाई बाय 3 का होता है, तो ये से ये कैंसिल, तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 3, जो बिलोंग्स कर रहा है किससे मेरा माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 से बिलोंग्स कर रहा है, बन गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है साइन इनवर्स, क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स √3/2 बराबर व्हाट। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, सीधा मान लो लेट साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा √3/2, और ये साइन कितना का वैल्यू होता है पाई बाय 3, तो थीटा बराबर मेरा क्या पाई बाय 3, जो मेरा बिलोंग्स कर रहा है किसके किसके बीच से माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, हो गया बन गया। अब पहले इसे नोट करो, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हो, नहीं तो नोट करो इसे, उसका देखते हैं आगे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सब। अब मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है cos इनवर्स 1/2,
बराबर वाट। तो इसे क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 1/2 हम थीटा के बराबर मान लिए, तो कॉस थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है π/3 का, तो थीटा बराबर मेरा क्या हो गया π/3, जो बिलोंग्स करा किससे, 0 से पाई के बीच में, बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर यही रहता कॉस इनवर्स -1/2 बराबर वाट। तो क्या करते हो, कुछ नहीं करना, लेट कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा -1/2, और ये कितना का वैल्यू होता है माइनस कॉस π/3, लेकिन ये कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा -π/3 0 के पाई के बीच में तो नहीं आएगा, तो इसे इतना लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3 तो लिख सकते हैं। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो मेरा हो जाएगा क्या, थीटा बराबर 2π/3, जो बिलोंग्स करा किससे 0, पाई से। ध्यान देना क्लोज इंटरवल का साइन लगाए हुए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा, क्वेश्चन नंबर है सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 बराबर वाट है, सेक इनवर्स -2 बराबर वाट है। देखते हैं प्रॉब्लम बुक उलट के, तो लेट कर लेते हैं, सेक इनवर्स -2 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, तो सेक थीटा बराबर -2, और ये 2 कितने का वैल्यू होता है, सेक माइनस सेक कितने का होता है π/3 का ही होता है, इसी का π/3। तो इसे ये तो भी रिलाइज नहीं करता था, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 0 और पाई के बीच में, लेकिन -π/2 नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए, तो इसे इतना तो लिख सकता है सेक पाई माइनस π/3। तो ये क्या हो गया मेरा, सेक थीटा बराबर सेक 2π/3, सेक से थीटा बराबर 2π/3, जो मेरा किससे बिलोंग्स कर रहा है 0, पाई, बट माइनस इंक्लूड क्या करेंगे -π/2, इसमें नहीं होना चाहिए, बन गया क्वेश्चन। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan इनवर्स √3 बराबर वाट। तो लेट मान लेते हैं tan इनवर्स √3 बराबर हम क्या मानेंगे थीटा, तो tan थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा √3, ये √3 कितना का वैल्यू होता है 10 π/, ये तो क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं साइड, π/3 का, तो ये तो इसके बीच में बिलोंग्स करता है, थीटा बराबर मेरा क्या होता है π/3, जो बिलोंग्स करा किससे -π/2 से लेके π/2, इसका रेंज तो यही है ना, यही हो गया इसका आंसर। नोट करो, देखते हैं आगे प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा सेक इनवर्स 2y√3 बराबर वाट। तो सेक थीटा, सेक इनवर्स मान लेते हैं, सेक इनवर्स 2y√3 बराबर हम क्या मानेंगे थीटा, तो सेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 2y√3, और ये 2y√3 सेक कितना का वैल्यू होता है सर π/3 का, तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा π/3, जो बिलोंग्स करा किससे 0, पाई, 0, पाई के बीच सेक 0, पाई के बीच बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल, अब -π/2 नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा, क्लोज होगा, सॉरी। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर वाट। तो इसे क्या मान सकता है लेट कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा -√2, ये कितना का था माइनस कॉसेक π/4 का, तो थीटा बराबर -π/4, जो मेरा बिलोंग्स करा किससे -π/2, π/2 के बीच से, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, हो गया। अब एक लॉन्ग प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन है मेरा cos इनवर्स -√3/2 प्लस π/6
अब देखो इस लॉन्ग प्रोसेस के बनाने के लिए तुम्हारा वह ट्रिक ही काम करेगा। कॉस माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होता है, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 और ये कितना का वैल्यू होता है, पाई माइनस पाई/3 का होता है, तो ये कितना 2π/3, तो यहाँ पे 2π/3 बैठा दो, तो कॉस इंटू 2π/3 या प्लस π/6, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस 6 एलसीएम तो 4 पाई, ये ना होगा, बीच में क्या है मेरा 4 पाई और प्लस मेरा क्या हो जाएगा पाई, तो ये मेरा हो जाएगा क्या cos 5π/6 जो कितने के बराबर हो जाएगा मेरा 5π/6, यही नहीं होगा वह π/3, ओ सॉरी पाई तो 6 होता है ना, 3 थोड़ी होता है, तो 5π यहाँ हो जाएगा 5π, तो ये मेरा हो जाएगा कितना cos 6π, यहाँ पे तुम्हारा 5π/6 करना होगा, तो 6π/6 ये से कैंसिल, cos पाई जो वैल्यू कितना 1 के बराबर होता है, बन गया। देखते हैं एक दो प्रॉब्लम और, थोड़ा लॉन्ग एक प्रॉब्लम और देखते हैं क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन है मेरा साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, तो साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है, तो माइनस π/3 का वैल्यू होता है, जो किसके बीच में माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स करता था। साइन ये π/2 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये कितना हुआ साइन 6, तो 3π प्लस 2π, 3π प्लस 2π, तो साइन कितना पाई हो गया मेरा बोलो 5π/6। ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है मेरा, सेकंड में है ना, तो इसे इतना लिख सकता है साइन पाई माइनस π/6, इतना ही ना बचा, तो इसे क्या था साइन π/6, तो ये कितना 1/2 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। आज का क्लास हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, कल मेरा प्रॉपर्टी नंबर 4 होगा। इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज किसी भी बुक का जो पहला एक्सरसाइज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वह सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कल कौन सा एक्सरसाइज प्रॉपर्टी आता है। प्रॉपर्टी नंबर तो आज कितना 3 तक पढ़ाए थे या कि 4 तक, वो भी याद नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है, बहुत आसानी होगा, अब कोई हार्ड नहीं होगा। वीडियो के दोबारा एक बार समझ में आए तो दोबारा देखना, लेकिन अब समझ में आएगा। वह पहले जो हम पढ़ा चुके हैं सो पूरा एडवांस लेवल का पूरा पढ़ा चुके हैं, क्योंकि वह बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए भी होगा, और एनडीए जेईई मेंस एडवांस इस सब में तो काम देगा ही, क्योंकि इस समय तो टाइम कम रहता है। अब बोर्ड एग्जाम में तो टाइम बहुत रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए कोई टाइम नहीं रहता है। चलो गुड लक है।